नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया है। सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन डोर आज भी सेना के हाथ में। और अब तो वहां सेना को बाकायदा संविधान में संशोधन करके सबसे सुप्रीम पावर देने की तैयारी की जा रही है। यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। संविधान में संशोधन के नाम पर लोकतंत्र की नींव तोड़ी जा रही है, लोकतंत्र की विदाई हो रही है। वैसे भी लोकतंत्र कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, लेकिन यह तख्ता पलट की नई पटकथा है। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आ जाए, वो फौजी बूटों के नीचे रहेगा। हां, कभी कभी कुछ नेताओं ने पाकिस्तान में फौजी बूटों के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, जैसे कि इमरान खान, तो उन्हें जेल में ठूस दिया गया। लेकिन अब इन फौजी बूटों को, इन फौजी ताकतों को इतना मजबूत बनाए जाने की शाहबाज सरकार तैयारी कर रही है, जिससे पाकिस्तान में फौजी हुकूमत को कोई हिला नहीं पाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान की राजनीतिक मिजाज एक बार फिर से आर्मी की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। एक बड़े खेल के लिए मंच सजाया जा रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द जमी नई राजनीति, संवैधानिक बदलाव और संभवतः अगले पीएम की पर्ची कटने की चर्चा अब तेज हो गई है। अमेंडमेंट की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यह सिर्फ एक संविधान संशोधन नहीं, बदलाव नहीं, बल्कि पाकिस्तान में आर्मी रिजीम को एक पूरी तरीके से नया रूप, नया मोड़ देने वाला फैसला कहा जा रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने न्यायपालिका की संरचना, शीर्ष न्यायाधीशों के कार्यकाल और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़ा हस्तक्षेप किया। सरकार का दावा यह था कि पाकिस्तान में सो कॉल्ड लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया, लेकिन लोकतंत्र है कहां पाकिस्तान में? क्या होता है लोकतंत्र पाकिस्तान के अंदर? हालांकि विपक्ष और कई विश्लेषक इसे जरूरत से ज्यादा सत्ता केंद्रित कदम बता रहे हैं, जो कि है। अब विश्लेषकों की माने तो विधेयक के बाद सत्ता संस्थाओं के बीच संतुलन से ज्यादा केंद्रीय नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़े हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैन्य नेतृत्व के बीच नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, और मुनीर की बढ़ती ताकत इसे और पावरफुल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सैन्य सियासी गठजोड़ में और नए तारतम्य लाया जा सके। मुनीर का नया प्लान इसमें क्या है? चर्चा है कि मुनीर के नेतृत्व के तहत सेना और सत्ता साझेदार मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें संवैधानिक बदलाव के जरिए राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। सेना प्रमुख की सेवा की अवधि आगे बढ़ी है। इस तरह से सेना प्रमुख की लंबी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। 27th अमेंडमेंट लाया जा रहा है, संविधान संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि फील्ड मार्शल को एक संवैधानिक पद बनाया जा सके। यानी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल पोस्ट। वैसे आर्मी चीफ ही काफी है, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिम मुनीर के नीचे हैं। और अगर कोई भी नेता आसिम मुनीर या किसी भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में जो भी हुआ आज तक उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान वाली स्थिति होती है। जेल में सड़ा दिया जाता है और ज्यादा जुबान चलाने से खाल खींच ली जाती है। लेकिन वहां यह भी सवाल है, शहबाज के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक बदलाव के जरिए उस व्यक्ति या गठबंधन की संभावनाएं पुख्ता करना है, जिसे इस नए ढांचे में काम करना होगा। लेकिन खुले तौर पर नाम सामने नहीं आए, क्योंकि प्रक्रिया आधार में है, राजनीतिक पटल पर चल रही है। तो क्या यह तख्ता पलट की तैयारी है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक, विपक्षी दल इसे संवैधानिक तख्ता पलट कह रहे हैं।
या नियम कानून में ऐसे बदलाव कि सत्ता संस्थाओं का नियंत्रण सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर चले जाए, जैसे कि फील्ड मार्शल के पास चले जाए। सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जबकि विशेषज्ञ सवाल यह पूछ रहे हैं, जब संवैधानिक बदलाव की इतनी जल्दबाजी और कम पारदर्शिता से लाया जा रहा है तो उसकी वैधता और उद्देश्य पर स्वाभाविक सवाल लाजमी है। लेकिन इस 27th अमेंडमेंट जो है उसमें असीम मुनीर को एक प्रॉपर फील्ड मार्शल का एक संवैधानिक पद देने की तैयारी। मकसद क्या है, क्यों करना है ऐसा, और उसके पावर्स क्या होंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद बिलाल शफीक जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ निपुण आलम बयान जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। हमारे साथ उज़मा करदार जुड़ रही हैं, नेता पीएमएलएन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल उज़मा करदार आपसे है, क्योंकि आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन के एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं। 27th अमेंडमेंट को लेकर क्यों तैयारी और क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया।